सच बताओ, तुम कितने समय से खुद से ये लाइन बोल रहे हो कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है? 6 महीने, 2 साल या फिर 5 साल से भी ज्यादा? रोज सुबह उठते हो और सोचते हो कि आज से पक्का सीरियस हो जाऊंगा। जिम का अलार्म लगाया 5:50 का, अलार्म बजी, स्नूज मारा, फिर एक और स्नूज, फिर फोन उठा लिया और सोचा बस 5 मिनट देख लेता हूं क्या नोटिफिकेशंस आए हैं। और जब आंख खुली तो 9:30 बज चुके थे। पूरा मॉर्निंग रूटीन वेस्ट हो चुका था। स्टडी का प्लान था 3 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करने का, लेकिन यूट्यूब पे एक वीडियो देखने बैठे और 2 घंटे बाद रियलाइज हुआ कि तुम शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हें याद भी नहीं कि कैसे टाइम निकल गया। जिम मेंबरशिप वेस्ट हो रही है महीने दर महीने, बुक्स अनरेड पड़ी हैं, शेल्फ पे धूल खा रही हैं, फोन की स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे डेली पहुंच चुकी है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। और हर रात सोने से पहले वही गिल्ट खाता है अंदर से कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, कल से पक्का सीरियस। ये लाइन कितनी बार बोल चुके हो खुद से? तुम्हें लगता है प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, कि तुम वीक हो, कि तुम में विल पावर नहीं है, कि दूसरे लोग कैसे इतने प्रोडक्टिव रहते हैं और तुम क्यों नहीं रह पाते। लेकिन सच ये है कि तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है और तुम्हें पता भी नहीं चला। सोचो, अगर एक दिन ऐसा हो जहां तुम्हारा दिमाग खुद डिसिप्लिन पर चले, बिना स्ट्रगल के, बिना विल पावर की लड़ाई के, जहां काम करने में मजा आए और फोन छोड़ना मुश्किल ना लगे, जहां सुबह उठना पनिशमेंट ना लगे और रात को सोने से पहले सेटिस्फैक्शन हो कि आज दिन अच्छा गया। इम्पॉसिबल लगता है ना? मुझे भी लगता था। मैं भी सेम जगह था जब तक एक दिन किसी ने मुझे बताया कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है भाई, प्रॉब्लम एडिक्शन की है। जब तक तूने ये नहीं समझा तो जिंदगी भर खुद से हारता रहेगा और खुद को ब्लेम करता रहेगा कि तुझ में विल पावर नहीं है। उस दिन गेम बदल गया और आज वही गेम में तुम्हारे साथ खेलने वाला हूं डिटेल में। ठंडी सर्दी की रात थी, दिसंबर की। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में आरव अकेला बैठा था, फोन हाथ में, ईयरफोन्स कानों में और स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पे। बाहर ठंड थी पर अंदर रूम हीटर की वजह से थोड़ा कंफर्टेबल था। आरव 24 साल का था, आईटी कंपनी में जॉब थी, अच्छी वाली एमएनसी में, डिसेंट सैलरी थी जो उसके बहुत सारे दोस्तों से ज्यादा थी। फैमिली भी ठीक ठाक थी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में। बाहर से देखो तो सब सॉर्टेड लगता था। लोग बोलते थे कि आरव की लाइफ सेट है, पर अंदर एक अलग ही कहानी थी जो कोई नहीं जानता था। हर प्रोजेक्ट डेडलाइन पे स्ट्रेस रहता था, काम लास्ट मिनट पे होता था और फिर पूरी रात जाग के कंप्लीट करना पड़ता था। हर प्रमोशन किसी और को मिल जाता था और आरव सोचता रहता कि मैं कहाँ पीछे रह गया। हर रात ये सोचते हुए सोना पड़ता कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना केपेबल हूँ, फिर भी पीछे क्यों हूँ, क्या कमी है मुझ में। और सुबह का सीन तो और भी रिलेटेबल था। वही पुराना पैटर्न रिपीट होता हर दिन। अलार्म डिसमिस करो, फोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, रील्स देखो, मीम्स देखो और जब तक ऑफिस का टाइम होता एनर्जी पहले ही खत्म हो चुकी होती। ऑफिस पहुंचते पहुंचते वो ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता। एक रात 2 बजे जब वो ऐसे ही माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो उसकी नजर एक वीडियो पे पड़ी। टाइटल था यू आर नॉट लेजी, यू आर एडिक्टेड। पहले सोचा फालतू मोटिवेशन वाला कंटेंट होगा, ये सब तो देख चुका हूं 1000 बार, कुछ नहीं होता इससे। पर कुछ अलग था उस वीडियो में जो उसे रोकने पे मजबूर कर दिया। उस वीडियो में एक बुक का नाम था डोपामिन नेशन बाय डॉक्टर एना लेम्के, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और एडिक्शन की एक्सपर्ट है। आरव ने सोचा एक चैप्टर पढ़ के देखता हूं, वर्स्ट केस बोरिंग लगा तो सो जाऊंगा। उसने बुक डाउनलोड की और पहला चैप्टर खोला। वो रात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। वो नहीं जानता था कि ये एक बुक उसकी पूरी सोच बदल देगी। पहले चैप्टर का नाम था द प्लेजर पेन बैलेंस और उसमें एक लाइन लिखी थी जो आरव के दिमाग पे हथौड़े की तरह गिरी। लिखा था कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज ओवरवेलमिंग अबंडेंस में है। हमारा ब्रेन इतनी ज्यादा प्लेजर हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। एवोल्यूशन ने हमें स्कैर्सिटी के लिए प्रिपेयर किया था, अबंडेंस के लिए नहीं। और जब तुम कॉन्स्टेंटली प्लेजर चेस करते हो तो पेन तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। ये लाइन पढ़ते ही आरव रुक गया। उसने दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार पढ़ी। मतलब क्या है इसका? सोचो जरा, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज इंस्टेंट मिलती है। एंटरटेनमेंट चाहिए, एक टैप और हजारों वीडियो तुम्हारे सामने। फूड चाहिए, एक स्वाइप और 30 मिनट में घर पे डिलीवरी। वैलिडेशन चाहिए, एक फोटो डालो और लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करो। शॉपिंग करनी है, Amazon खोलो और कल घर पे पार्सल। कुछ भी चाहिए, बस एक क्लिक दूर है। और हमारा दिमाग वो 10,000 साल पहले का है। तब का जमाना अलग था, जब खाना ढूंढना पड़ता था जंगल में, जब डोपामिन रेयर थी और सिर्फ बिग विंस पे मिलती थी, जैसे शिकार करने के बाद या कोई बड़ा गोल अचीव करने के बाद। तब डोपामिन एक रिवॉर्ड थी, किसी अचीवमेंट के बाद।
अब क्या होता है, डोपामीन हर सेकंड मिल रही है बिना कुछ किए। तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे, पर डोपामीन मिल रही है और दिमाग ओवरलोडेड हो चुका है। उसे पता ही नहीं कि रियल अचीवमेंट क्या है और फेक प्लेजर क्या है। आरव ने सोचा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझ में विल पावर नहीं है, पर असल में मैं एडिक्टेड हूं फोन से, डोपामीन से, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, नोटिफिकेशन से, रील्स से, उस कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से जो मेरा फोन मुझे देता है। शायद तुम भी ऐसे ही हो। तुम सोचते हो कि तुम लेजी हो, कि तुम कामचोर हो, कि तुम में कुछ कमी है, पर एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन एक एडिक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ड्रग्स और अल्कोहल की जगह तुम्हारी एडिक्शन फोन है, सोशल मीडिया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, कोई भी प्रोडक्टिविटी हैक, कोई भी मॉर्निंग रूटीन, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो कुछ काम नहीं करेगी। तुम टेम्परेरीली मोटिवेटेड फील करोगे और फिर वापस सेम साइकिल में आ जाओगे। अब बात करते हैं पहले रूल की। पहला रूल है, प्रॉब्लम को सही नाम दो। अगली सुबह आरव बाथरूम मिरर के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखों में देखा और खुद से बोला कि मैं लेजी नहीं हूं, मैं एडिक्टेड हूं। ये एक सिंपल लाइन थी, पर इस एक लाइन ने सब बदल दिया। क्यों? क्योंकि जब तक तुम प्रॉब्लम को गलत नाम दे रहे हो, तुम गलत सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। डॉक्टर एना लेम्के कहती हैं कि जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम को सही नाम नहीं दोगे, तुम उससे कभी नहीं तोड़ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तुम खुद को लेजी बोलते हो, पर लेजी होना अलग है और एडिक्टेड होना अलग। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेजी आदमी काम नहीं करना चाहता, उसे काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। एडिक्टेड आदमी काम करना चाहता है, बहुत करना चाहता है, पर कर नहीं पाता, क्योंकि उसका दिमाग किसी और चीज का गुलाम बन चुका है। जब भी वो काम करने बैठता है, उसका दिमाग उसे खींच के फोन की तरफ ले जाता है, सोशल मीडिया की तरफ ले जाता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये एडिक्शन है, और इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। लेजी आदमी को मोटिवेशन चाहिए, एडिक्टेड आदमी को डिटॉक्स चाहिए, रिहैबिलिटेशन चाहिए। आरव ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा कि मैं फोन एडिक्ट हूं और मैं डोपामीन एडिक्ट हूं। कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया उसने, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, सिर्फ सच लिखा। और ये पहला स्टेप था उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज रात सोने से पहले एक डायरी लो या फोन का नोट्स ऐप खोलो और लिखो कि मैं किसका एडिक्ट हूं। ब्लैंक में वो चीज डालो जो तुम्हारी एनर्जी, टाइम और फोकस चुरा रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स, जंक फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, वेब सीरीज, जो भी हो उसे नाम दो। एक्सेप्ट करो कि ये एडिक्शन है, लेजीनेस नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब तक तुम प्रॉब्लम को सही नाम नहीं दोगे, सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? दूसरा रूल है डोपामीन ऑडिट करो। आरव ने अगले दिन एक एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल था। उसने अपनी पूरी डे ट्रैक की, हर वो चीज नोट की जिससे उसे अच्छा लगा, जिससे उसे प्लेजर मिली, जिसमें उसका टाइम गया। सिर्फ ऑब्जर्व किया, बिना जज किए। लिस्ट कुछ ऐसी थी जो उसने बनाई। सुबह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में 45 मिनट गए, नींद से उठते ही। चाय के साथ यूट्यूब शॉर्ट्स में 30 मिनट वेस्ट हुए। ऑफिस में बोरिंग मीटिंग के बीच व्हाट्सएप पे मल्टीपल टाइम्स ध्यान गया और रिप्लाई करता रहा। लंच ब्रेक में गेमिंग में 1 घंटा निकल गया। शाम को घर आके थोड़ा रेस्ट करने के नाम पे नेटफ्लिक्स में 2 घंटे। सोने से पहले रेडिट में 1 घंटा स्क्रॉल करता रहा, इंटरेस्टिंग थ्रेड्स पढ़ते पढ़ते। टोटल ऑलमोस्ट 6 घंटे सिर्फ डोपामीन सीकिंग एक्टिविटीज में चले गए। और प्रोडक्टिव काम कितने घंटे हुआ? मुश्किल से 2 घंटे। ये था उसका डोपामीन बजट, और वो क्लियरली डेफिसिट में था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका दिन प्रोडक्टिव हो, जबकि उसका 75% टाइम डोपामीन चेजिंग में जा रहा था। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि तुम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हो। मतलब गोल्स रखने से कुछ नहीं होता अगर तुम्हारा सिस्टम गलत है। आरव का सिस्टम था डोपामीन पहले और काम बाद में। सुबह से शाम तक डोपामीन लो और फिर एक्सपेक्ट करो कि काम भी हो जाए। और इस सिस्टम में डिसिप्लिन कभी जीत ही नहीं सकती। ये तो वैसे ही है जैसे तुम एक बकेट में पानी भर रहे हो, पर बकेट में 10 छेद हैं और तुम सोच रहे हो कि बकेट क्यों नहीं भर रहा। पहले छेद बंद करो, फिर बकेट भरेगा। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज से 3 दिन तक हर रात लिखो कि आज मैंने डोपामीन कहां कहां से ली, कौन सी एप्स यूज की, कितना टाइम गया कहां, कब डिस्ट्रैक्ट हुआ। पूरा ऑनेस्ट ऑडिट करो खुद के साथ। स्क्रीन टाइम चेक करो फोन सेटिंग्स में, देखो पैटर्न क्या है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि लीक कहां है, तुम बकेट कभी नहीं भर पाओगे। तीसरा रूल है 72 आवर डोपामीन रीसेट। आरव ने बुक में पढ़ा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था डोपामीन फास्टिंग। सिंपल आइडिया है ये, पर पावरफुल है।
जब तुम अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली हाई डोपामीन एक्टिविटीज देते हो तो उसका बेसलाइन डोपामीन लेवल घट जाता है। ये साइंस है, न्यूरो साइंस है। ब्रेन अडेप्ट कर लेता है। मतलब क्या होता है? नॉर्मल चीजें जैसे पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज, ये सब बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि ब्रेन को अब ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। उसे वो लेवल की डोपामीन चाहिए जो इंस्टाग्राम रील्स देती है, जो यूट्यूब शॉर्ट्स देता है। नॉर्मल काम उतनी डोपामीन नहीं देता तो बोरिंग लगता है। इसको कहते हैं डोपामीन टॉलरेंस। जैसे ड्रग एडिक्ट्स को ज्यादा डोज चाहिए सेम हाई के लिए, वैसे ही तुम्हें ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए इंटरेस्टेड फील करने के लिए। सोल्यूशन क्या है? 72 आवर का रीसेट, ब्रेन को वापस बेसलाइन पे लाना। आरव ने डिसाइड किया कि 3 दिन तक नो फोन एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉल्स, नो नेटफ्लिक्स, नो गेमिंग, नो जंक फूड। पहला दिन कैसा था? हेल था, लिटरल हेल। उसे पता ही नहीं था कि वो कितना रेस्टलेस फील करेगा। हाथ बार बार फोन की तरफ जाते थे ऑटोमेटिकली। पॉकेट में चेक करता था कि फोन है कि नहीं। दिमाग में कांस्टेंट इच थी कि बस एक बार देख लेता हूं क्या हुआ है, 5 मिनट के लिए। एंग्जाइटी हो रही थी बिना किसी रीजन के। ये विथड्रॉल सिम्टम्स थे, एग्जैक्टली वैसे जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को होते हैं। दूसरा दिन थोड़ा बेटर था। उसने वॉक की पार्क में अकेले, बुक पढ़ी फिजिकली वाली। बोरिंग लगा इनिशियली पर किया। कुछ नहीं किया तो सीलिंग देखी। टाइम बहुत स्लो जा रहा था। तीसरे दिन कुछ अलग हुआ, कुछ शिफ्ट हुआ अंदर। उसने नोटिस किया कि उसे एक सिंपल चाय पीने में भी अच्छा लगा। चाय की खुशबू फील हुई, बर्ड्स की आवाज सुनाई दी बैल्कनी से, जो पहले कभी नोटिस नहीं की थी। बुक का एक चैप्टर इंटरेस्टिंग लगने लगा, एक्चुअली एंगेजिंग लगा। उसका ब्रेन रीसेट हो रहा था। डॉक्टर लेम्के कहती है कि एब्स्टिनेंस के पीरियड के बाद प्लेजर सिंपलर चीजों में वापस आता है। तुम्हारा ब्रेन इतना ओवर स्टिम्युलेटेड है, इतना नम हो चुका है कि सिंपल प्लेजर्स फील ही नहीं होते। तुम्हें एक्सट्रीम स्टिम्युलेशन चाहिए कुछ फील करने के लिए। रीसेट करो, थोड़ा सफर करो और फिर देखो मैजिक। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि एक वीकेंड चूज करो इस मंथ में, फ्राइडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक। सिर्फ 3 रूल्स फॉलो करो। फोन सिर्फ कॉल्स के लिए और वो भी जरूरी वाले। नो सोशल मीडिया, नो OTT, नो स्ट्रीमिंग, नो जंक फूड, नो शुगर। बोरिंग लगेगा, पेनफुल लगेगा, रेस्टलेस फील होगा, पर ये पेन इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे फ्यूचर में। 72 घंटे की तकलीफ ईयर्स की प्रोडक्टिविटी अनलॉक कर सकती है। चौथा रूल है छोटी जीत का सिस्टम बनाओ। रीसेट के बाद आरव के सामने एक नया प्रॉब्लम था कि अब डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करूं। सब कुछ तो रीसेट हो गया, अब आगे क्या? उसने एक गलती ऑलमोस्ट कर दी जो बहुत लोग करते हैं। उसने सोचा कल से 4 बजे उठूंगा, 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, 3 घंटे स्टडी करूंगा, नो फोन एट ऑल पूरा दिन। एकदम से परफेक्ट बनने का प्लान। क्लासिक मिस्टेक, ऑल और नथिंग अप्रोच। यह अप्रोच कभी काम नहीं करती। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर एक्शन जो तुम लेते हो वो एक वोट है उस टाइप के इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। एक वोट मतलब क्या है? एक बार 4 बजे उठना तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बनाता, वो एक वोट है बस। पर अगर नेक्स्ट डे तुम 9 बजे उठे तो वो वोट कैंसिल हो गया। पर हर दिन 7 बजे उठना कंसिस्टेंटली, वो मल्टीपल वोट्स है। वो आइडेंटिटी बिल्ड करता है कि मैं वो इंसान हूं जो 7 बजे उठता है। आइडेंटिटी वोट से बनती है, एक मैसिव एक्शन से नहीं। आरव ने अपना अप्रोच बदला। उसने 2 मिनट रूल यूज किया जो बहुत इफेक्टिव है। जिम जाना है, पहले सिर्फ जिम कपड़े पहनो, बस इतना करो और कुछ नहीं। पढ़ाई करनी है, पहले सिर्फ बुक खोलो, 1 पेज पढ़ो बस। फोन कम यूज करना है, पहले सिर्फ एक ऐप डिलीट करो, वो भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग वाली। छोटी जीत, हर दिन एक एक करके, कंपाउंड इफेक्ट। उसने एक कैलेंडर प्रिंट किया और दीवार पे लगाया। हर दिन जब वो अपना छोटा गोल कंप्लीट करता, एक एक्स लगाता मार्कर से। पहले दिन एक्स, दूसरे दिन एक्स, तीसरे दिन एक्स। एक हफ्ते में 7 एक्सेस दिख रहे थे, एक महीने में 30। वो एक्सेस सिर्फ मार्क्स नहीं थे, वो एविडेंस थे कि वो बदल रहा है। वो प्रूफ थे कि वो एक्चुअली कर सकता है। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि एक गोल लो, सबसे छोटा वर्जन, जो इतना इजी हो कि ना करने का कोई एक्सक्यूज ना हो। जिम नहीं, बस 10 स्क्वाट्स एट होम। पढ़ाई नहीं, बस 1 पेज। नो फोन डे नहीं, बस डिनर पे फोन बंद करो 1 घंटे के लिए। कैलेंडर पे ट्रैक करो डेली, चेन मत तोड़ो। हर एक्स एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। 5वां रूल है एनवायरनमेंट डिजाइन करो। एक दिन आरव फेल हो गया। 3 हफ्ते अच्छे जाने के बाद, परफेक्ट स्ट्रीक के बाद, एक रात उसने फिर से 2 घंटे इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर दिए, बिना सोचे, बिना प्लान किए, बस ऑटोमेटिकली। गिल्ट आया, बहुत फ्रस्ट्रेशन आई। सोचा मैं कभी नहीं बदल सकता। 3 हफ्ते की मेहनत बर्बाद। मैं तो वही हूं जो पहले था, कुछ नहीं बदला। पर उसने इस बार एक चीज नोटिस की। उसने एनालाइज किया कि गलती कहां हुई।
उस रात उसने फोन बेडरूम में चार्ज पे लगाया था बेड के पास, और जब नींद नहीं आई तो हाथ ऑटोमेटिक फोन पे गया बिना सोचे। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, ये ऑटो पायलट था। प्रॉब्लम विल पावर की नहीं थी, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की थी। एनवायरनमेंट ने उसे फेल करवाया। एटॉमिक हैबिट्स का गोल्डन रूल है कि बुरी आदत को इनविजिबल बनाओ और अच्छी आदत को ऑब्वियस बनाओ। विल पावर फाइनाइट है, लिमिटेड है। तुम पूरा दिन विल पावर यूज नहीं कर सकते, पर एनवायरनमेंट 24 घंटे काम करता है। आरव ने चेंजेस किए अपने एनवायरनमेंट में। फोन बेडरूम के बाहर चार्ज होने लगा, दूसरे रूम में। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐप्स डिलीट कर दिए फोन से। ब्राउजर से एक्सेस कर सकता था, पर फ्रिक्शन बढ़ गई। अब 5 टैप लगते थे इंस्टाग्राम खोलने में, पहले 1 लगता था। डेस्क पे सिर्फ काम की चीजें रखने लगा। फोन, रिमोट, स्नैक्स सब दूर कर दिए डेस्क से। जिम बैग रात को रेडी करने लगा डोर के पास, ताकि सुबह उठते ही दिखे। उसने अपनी विल पावर पे डिपेंड करना बंद कर दिया। उसने एनवायरनमेंट को अपना पार्टनर बना लिया। एनवायरनमेंट उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, उसने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में कर लिया। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि घर में एक जगह देखो जहां तुम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। बेडरूम, स्टडी टेबल, सोफा। वहां एक चीज चेंज करो, सिर्फ एक, आज ही। फोन का चार्जर लोकेशन चेंज करो, टीवी रिमोट छुपा दो, जंक फूड किचन से हटाओ, एप्स के आइकन्स लास्ट पेज पे डालो या फोल्डर में छुपाओ। एनवायरनमेंट चेंज करो, विल पावर बचाओ। छठा रूल है आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग। 2 महीने हो गए थे आरव को ये सब फॉलो करते हुए। आरव कंसिस्टेंट था, मोस्टली परफेक्ट नहीं था। कभी कभी स्लिप होता था, पर ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव थी। ग्राफ ऊपर जा रहा था। पर एक दिन उसे एक रियलाइजेशन आई, एक इनसाइट मिली। वो अभी भी खुद को एक रिकवरिंग एडिक्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ फोन कम यूज करने की, मैं ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन बिल्ड करने की, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल ये नहीं है कि एक बुक पढ़ो, गोल ये है कि रीडर बन जाओ। गोल ये नहीं है कि मैराथन दौड़ो, गोल ये है कि रनर बन जाओ। बिहेवियर चेंज करना मुश्किल है, आइडेंटिटी चेंज करना इजी है, और फिर बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। आरव ने अपनी सेल्फ टॉक बदली। पहले वो बोलता था मुझे फोन कम यूज करना चाहिए, अब वो बोलता है मैं वो इंसान हूं जो अपने टाइम की रिस्पेक्ट करता है। पहले बोलता था मुझे जिम जाना चाहिए, अब बोलता है मैं एथलीट हूं। पहले बोलता था मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अब बोलता है मैं लर्नर हूं। ये चीज सरफेस पे छोटी लगती है, बस वर्ड्स बदल रहे हैं, पर ब्रेन पे इसका इम्पैक्ट मैसिव है। जब तुम खुद को किसी आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हो तो उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट जाना मुश्किल हो जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होता है। मैं एथलीट हूं बोलने के बाद जिम स्किप करना वियर्ड लगता है, क्योंकि एथलीट्स जिम नहीं स्किप करते। मैं लर्नर हूं बोलने के बाद नेटफ्लिक्स बिंज करना गिल्ट देता है, क्योंकि लर्नर्स अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आइडेंटिटी तुम्हें गाइड करती है हर डिसीजन में। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि एक सिंपल ट्रैकिंग सिस्टम बनाओ। एक्सेल हो, डायरी हो, ऐप हो, कुछ भी जो तुम्हें सूट करे। हर हफ्ते रिव्यू करो, क्या अच्छा गया इस हफ्ते, कहां स्लिप हुई, क्यों हुई, अगले हफ्ते क्या एडजस्ट करूंगा। प्रोग्रेस ट्रैक करो, परफेक्शन मत मांगो। प्रोग्रेस इज द गोल, नॉट परफेक्शन। 7वां और लास्ट रूल है प्रोग्रेस ट्रैक करो, परफेक्शन नहीं। 6 महीने बाद का सीन देखो। आरव वही फ्लैट में था, वही जॉब थी, वही सिटी थी, दिल्ली। बाहर से कुछ नहीं बदला था, पर वो वही इंसान नहीं था। अंदर से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। स्क्रीन टाइम जो 6 घंटे थी वो अब 1.5 घंटे पे आ गई थी। जिम जो 0 था वो अब वीक में 5 डेज हो गया था कंसिस्टेंट। बुक्स जो 0 थी वो अब महीने में 2 से 3 पढ़ने लगा था। स्लीप जो 2 AM पे होती थी वो अब 10:30 PM पे शिफ्ट हो गई थी। मॉर्निंग जो 9:30 पे होती थी वो अब 6 AM पे आ गई थी। एनर्जी लेवल्स बेटर थे, फोकस बेटर था, कॉन्फिडेंस बेटर था, एंग्जाइटी कम थी। लाइफ सेम थी, पर एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट था। परफेक्ट था वो? नहीं। कभी कभी अब भी स्लिप होता था। कभी एक दिन जिम में सोता, कभी रात को थोड़ा एक्स्ट्रा स्क्रॉल हो जाता, कभी जंक फूड खा लेता। पर डिफरेंस ये था कि अब वो स्लिप उसे डिफाइन नहीं करती थी, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट थी। पहले एक स्लिप होती थी और वो सोचता था कि मैं फेल हो गया, सब बर्बाद, मैं कभी नहीं बदल सकता। अब एक स्लिप होती है और वो सोचता है कि ओके ये हुआ, अब एनालाइज करते हैं क्यों हुआ, और कल वापस ट्रैक पे आते हैं। आरव ने सीखा कि मैं अपने वर्स्ट डेज से नहीं, अपने मेजॉरिटी डेज से डिफाइन होता हूँ। अगर महीने के 30 दिन में 25 दिन अच्छे गए और 5 दिन बुरे, तो मैं 25 दिन वाला इंसान हूँ, 5 दिन वाला नहीं। तुम भी कभी फेल होगे, ये गारंटीड है। नो सिस्टम इज परफेक्ट, नो ह्यूमन इज परफेक्ट। पर फेल होने का मतलब हार नहीं, फेल होने का मतलब डेटा है। ये इंफॉर्मेशन है कि कहाँ गैप है। देखो कहाँ गए गलत, एनालाइज करो, एडजस्ट करो और वापस ट्रैक पे आओ। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि एक सिंपल ट्रैकिंग सिस्टम बनाओ। एक्सेल हो, डायरी हो, ऐप हो, कुछ भी जो तुम्हें सूट करे। हर हफ्ते रिव्यू करो, क्या अच्छा गया इस हफ्ते, कहाँ स्लिप हुई, क्यों हुई, अगले हफ्ते क्या एडजस्ट करूंगा। प्रोग्रेस ट्रैक करो, परफेक्शन मत मांगो।
प्रोग्रेस इज द गोल, नॉट परफेक्शन। रुको एक मिनट। वीडियो की शुरुआत में तुम सोच रहे थे कि तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, कि तुम लेजी हो, कि तुम में विल पावर नहीं है, कि तुम वीक हो और दूसरे स्ट्रांग हैं। अब तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम सरफेस पे डिसिप्लिन की लगती है, पर अंदर रूट कॉज कुछ और है। तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो चुका है टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने, डोपामीन एडिक्शन ने तुम्हारी रिवॉर्ड सिस्टम बिगाड़ दी है। तुम्हारा ब्रेन अब नॉर्मल चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होता, और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, कोई भी हैक, कोई भी टिप, कोई भी वायरल प्रोडक्टिविटी वीडियो टेम्पररी फिक्स देगी, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तुम मोटिवेटेड फील करोगे 2 दिन और फिर वापस सेम साइकिल में आ जाओगे। आज तुमने 7 रूल्स देखे जो एक्चुअली काम करते हैं, क्योंकि ये साइंस पे बेस्ड है। पहला था, प्रॉब्लम को सही नाम दो, मतलब मैं एडिक्टेड हूं ये एक्सेप्ट करो। जब तक सही डायग्नोसिस नहीं होगी, सही ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी। दूसरा था, डोपामिन ऑडिट करो, मतलब पता करो लीक कहां है, तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए। तीसरा था 72 आवर रीसेट, मतलब ब्रेन को बेसलाइन पे लाओ। 3 दिन की डिस्कंफर्ट से ईयर्स की प्रोडक्टिविटी अनलॉक होगी। चौथा था छोटी जीत का सिस्टम, मतलब 2 मिनट रूल और डेली एक्सेस। मैसिव एक्शन नहीं, कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शन काम करता है। पांचवा था एनवायरनमेंट डिजाइन, मतलब विल पावर बचाओ, सिस्टम बनाओ। एनवायरनमेंट को अपना पार्टनर बनाओ, एनिमी नहीं। छठा था आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग, मतलब मैं वो इंसान हूं। बिहेवियर चेंज से पहले आइडेंटिटी चेंज करो। सातवां था प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, मतलब डेटा लो, जज मत करो। स्लिप एक फेलियर नहीं है, सिर्फ फीडबैक है। आरव की कहानी तुम्हारी कहानी हो सकती है। वो भी वहीं था जहां तुम आज हो। सेम स्ट्रगल्स, सेम प्रॉब्लम्स, सेम फीलिंग के कुछ गलत है पर पता नहीं क्या। पर सिर्फ तब बदला जब उसने एक्चुअली एक्शन लिया। इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन से होता है। तुम लेजी इंसान नहीं हो, तुम वीक इंसान नहीं हो, तुम एक ऐसा इंसान हो जिसका दिमाग गलत चीजों का आदी हो गया था बिना तुम्हारी गलती के। टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने ये डिजाइन ही ऐसा किया है कि तुम एडिक्टेड हो जाओ। अब तुम वो इंसान बन सकते हो जिसका दिमाग खुद को कंट्रोल करता है, ना कि एडिक्शनों से। ये चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम सच में अपने दिमाग को रिवायर करना चाहते हो, अगर आज से तुम अपनी कहानी बदलना चाहते हो, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई चूज डिसिप्लिन नॉट एडिक्शन। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारा पहला वोट है उस आइडेंटिटी के लिए जो तुम बनना चाहते हो। ये तुम्हारा पब्लिक कमिटमेंट है खुद से। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो रोज खुद को लेजी बोलते हैं, जो सोचते हैं कि उनमें विल पावर नहीं, जो हर रात गिल्ट में सोते हैं कि आज भी कुछ नहीं किया। उन्हें ये सच सुनना जरूरी है, उन्हें ये समझना जरूरी है कि वो वीक नहीं है। शायद तुम्हारी शेयर की हुई ये वीडियो उनका टर्निंग पॉइंट बन जाए, जैसे आरव का था। एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर तुम चाहते हो कि आगे भी ऐसी किताबों के अंदर छुपे असली, कड़वे पर पावरफुल रूल्स तुम्हें हिंदी में मिलते रहें, सिंपल लैंग्वेज में मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ऑल नोटिफिकेशंस वाला, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगली वीडियो शायद वो हो जो तुम्हारी अगली बड़ी गलती रोक दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना दिमाग प्रोटेक्ट करो, अपना टाइम प्रोटेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम तुम्हारी जिंदगी है। इसे वेस्ट मत होने दो।